इमरान खान गंडापुर साहब, एक इशू जो बहुत बड़ा है पाकिस्तान में वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आई होप कि कल मीटिंग में इस पर भी कोई बात हुई होगी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई आप चीज़ अचीव नहीं कर सकते, वो कैसे आएगा? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे कि जब तक इमरान खान जेल में है, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप इंटरनेशनली पोर्ट्रे नहीं कर सकते, एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि स्टेबिलिटी है। चाहे प्रोटेस्ट हो ना हो, धरने हो ना हो, लेकिन आप नहीं कर सकते। इमरान खान को बाहर इन्होंने जो मतलब है कल मीटिंग में फैसला हुआ अंदर किया हुआ है, इसके ऊपर कल कोई ऐसी बात इसके ऊपर नहीं हुई प्रिसाइसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से और खान साहब के हवाले से। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केस हैं, आपको पता है कोई इतनी अहमियत है केस नहीं है, तो आप ये मजीद जो है ना इन केसों में खामा खामा जो गंद इन्होंने बनाया हुआ है इससे निकलना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए ये खान साहब को रिहा करना चाहिए। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी इमरान से? मेरी मुलाकात हुई 25 दिन पहले हुई थी। 20-25 दिन। और दोबारा कब मिल रहे हैं? दोबारा तो मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ एक हफ्ते बाद मैं शुरू हो जाता हूँ कि मेरी दोबारा मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात ही नहीं छोड़ते हैं, मुझे मिलने नहीं देते। आपने लास्ट इंटरव्यू में मुझे कहा था कि 99% मामला तय हो गए थे, 1% रह गया था, वहाँ बात अटक गई। तो अभी तक अटकी हुई है, आगे चली नहीं? हाँ, वो असल में अटक इसलिए गई कि उसके बाद फिर आपको पता है कि हमारी पार्टी में जो है ना वो तो बीच में एक और एडवेंचर, खैर मैं तो इस आपकी टांगे खींची गई। मैं तो इस चीज़ के हक में था कि अभी जिस तरह कल मैं गया हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव में, उसमें गया हूँ और मेरा जाना बनता भी था और सारी बातें खान साहब ने कहा कि ठीक है आपकी पार्टी ने आपकी टांगे खींची। यस, तो उसमें जो है अगर मैं सूबे का सदर होता तो फिर जो मैं एक तंजीम को हेड कर रहा होता तो फिर मेरे साथ वो अगर चीज़ लगी होती तो कल की मीटिंग में इस पोजीशन के साथ वो पोजीशन मेरे साथ नहीं थी तो बेहतर था। लेकिन उससे जो एक इम्पैक्ट बना और जो बातें चली और चलाई गई और जो शुरू हो गया कि उस तरफ ले गए, वो जी हटा दिया तो आगे हटा रहे हैं, तो पता नहीं कोई MNA होगा तो पता नहीं फिलाना MP होगा तो उसका नाम आ रहा है, तो उसका नाम आ रहा है, तो जी चेंज कर रहे हैं। वो जब मेन गारंटर ही इन क्वेश्चन में आ गया और फिर जो हमारे वाले सब दूसरे वाले भी हैं ना अली अमीन खान गंडापुर गारंटर था और अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर ही शक पड़ गया। नहीं, उधर से तो मेरे पे शक नहीं पड़ा, पार्टी की सदारे से हटा दिया, दो वजीरों के नाम आगे बदल, यहाँ से जो है ना पार्टी के अंदर से जो हरकतें होती हैं ना सर, उससे फर्क ये पड़ता है कि मुखालिफिन को मौका मिल जाता है कि वो भी अपना वो काम कर सके जो उनको सूट करता है। देखिए, इस वक्त सिस्टम में बेनिफिशरी बैठे हुए हैं, जो बेनिफिशरी हैं इस चीज़ के, वो भी अपना काम कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं बैठे हुए। लेकिन आपकी पार्टी तितर बितर हो गई जी, टूट गई। पार्टी की ग्रुप बन गए, छोटे छोटे पॉकेट्स बन गई हैं उसके अंदर। सर पार्टी असल में इसलिए मैं कहता हूँ खान साहब का बाहर आना जरूरी है कि असल में बात है कि बगैर लीडर की जो पार्टी है ना सर, वो पार्टी नहीं रहती उस तरीके से। अब हम तो अपनी पूरा डिलीवर, मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ कि इस वक्त अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक चीफ मिनिस्टर तो अलहदा कर ले, पार्टी की जितना कुछ मैं कर रहा हूँ हर तरह से, चाहे वो प्रोटेस्ट है, चाहे वो धरना है, चाहे वो हमारे लोग जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट में हैं उनकी देखभाल है, चाहे अभी जो हमारे बंदे गिरफ्तार हैं उनका सब कुछ है, तो मैं पूरी पार्टी को चैलेंज करता हूँ इस बात पे कि तनकीद तो यहाँ पे चल रही होती है, लेकिन जितना मैं कर रहा हूँ कोई बंदा भी आके बैठ जाए, मनाजरा कर ले, मेरा 1% ये पूरी पार्टी भी नहीं कर रही।